पुराने जमाने की बात है जब राजाओं का शासन था और महलों में सोने चांदी की चमक हुआ करती थी। एक छोटे से राज्य में एक विशाल किला था जिसे लोग चंद्रगढ़ महल के नाम से जानते थे। यह महल जितना भव्य था उतना ही रहस्यमयी भी। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि इस महल में एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है। राजकुमार विक्रम एक बहादुर और जिज्ञासु युवक था। एक रात उसे सपने में एक सुंदर राजकुमारी दिखी जो रोते हुए उससे अपने खोए हुए राज्य को बचाने की विनती कर रही थी। जब वह जागा तो मन में अजीब सी बेचैनी थी। यह सपना बार बार आने लगा। आखिरकार उसने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया और चंद्रगढ़ महल की ओर निकल पड़ा। महल में कदम रखते ही उसे वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ज्यों-ज्यों वह अंदर बढ़ा, एक हल्की रोशनी प्रकट हुई और उसके सामने वही राजकुमारी आ खड़ी हुई जिसे उसने सपने में देखा था। राजकुमार विक्रम, मेरी हत्या छल से की गई थी। मुझे न्याय दिलाओ, उसकी दर्द भरी आवाज महल में गूंज उठी। विक्रम ने गहन खोजबीन शुरू की और पता लगाया कि महल के इतिहास में एक राजकुमारी थी जिसे उसके ही विश्वासपात्रों ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब तक भटक रही थी क्योंकि उसकी मौत का राज कभी खुल नहीं पाया था। राजकुमार ने किले की पुरानी दीवारों और गुप्त तहखानों की पड़ताल की। वहां उसे एक धूल भरी किताब मिली जिसमें राजकुमारी की हत्या का पूरा विवरण लिखा था। यह किताब राजसभा के एक विश्वासघाती मंत्री के काले कारनामों का पर्दाफाश करती थी। विक्रम ने इस रहस्य को उजागर किया और पूरी प्रजा को सच बताया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, राजकुमारी की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। चंद्रगढ़ महल की दशकों पुरानी दहशत अब समाप्त हो चुकी थी। विक्रम ने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दिलाई बल्कि इतिहास के अंधेरे पन्नों को भी उजागर किया। अब चंद्रगढ़ महल सिर्फ अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, न कि वहां भटकने वाली आत्मा के लिए।